वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान और आज की सुबह ही बहुत अच्छी हुई है। आज हमने नाश्ता किया होगा, मैंने भी नाश्ता किया है। हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे पूछेंगे उनकी मॉर्निंग कैसी हुई, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई और कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, टैलेंट कहूँ, सिंध के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पोइट हैं और सिंगिंग की तरफ भी रुझान होने वाला है। अभी इन्होंने शोशा छोड़ा था कि मैंने वो मीडिया का काम है कि आप सबको ना बता देना जल्दी। तो वेलकम करते हैं अपने शो पर बिलाल मज़ारी और उनके साथ बहुत ही अच्छे यूट्यूबर भी हैं साद अली लाइव, उनको भी अपने शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहुत ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई साद, आपकी सुबह कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है और कराची हमें बहुत पसंद आया, उसका वेदर आज बहुत अच्छा है। तो सुबह हमारी यार झूठ तो नहीं बोलो, वेदर बहुत अच्छा है। गर्मी से पसीने आ रहे हैं और कह रहा वेदर अच्छा है। नहीं, बाहर बहुत अच्छा है, बाकी इधर तो थोड़ी ऐसे नहीं, इधर अच्छा है तो एसी लगा ना, माहौल चले, बाहर गर्मी है। बिलाल क्या हो गया आज, ऑपोजिट हो गए? नहीं यार, बाहर हमें ज्यादा मजा बाहर की वेदर का आ रहा था। भाई ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताओ कि कब से टिकटॉक ऐप पर हो? अब तो यूट्यूब पे भी आ गए हो, लेकिन पहले टिकटॉक का थोड़ा बताओ। टिकटॉक पे तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। पहला मेरा अकाउंट था, उस पे 1 लाख फॉलोअर हैं, तो वो किसी मसले के हिसाब से वो बैन हो गया था या नहीं खुल रहा, वैसे भी कह सकते हैं। तो अभी न्यू अकाउंट बनाया है, तो अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी न्यू अकाउंट पे कितनी फॉलोअरशिप है? अभी 70,000 हो गए। ओके, हो गया। साद, आप यूट्यूब पे कितना टाइम हो गया, कितनी टाइम लिमिट होगी, कब से हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 मंथ्स काम किया है फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है। 6 मंथ्स में मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया। फेसबुक भी अब मैं अपनी मोनेटाइज करने जा रहा हूँ, बस कुछ ही देर बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो भी मोनेटाइज हो जाएगा जल्द। यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा? कुछ ही देर है ना। नहीं, अब ऐसे भी नहीं है, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। सरदार अली ब्रो हमारा शो करके गया, मुझे अभी कुछ देर से याद आया, उनका अकाउंट अनफ्रीज हो गया शो के बाद। तो ट्रीट कब दे रहे हो भाई, मुझे बताओ। वो मुझे खास मैसेज आया है कि मैं आपका शो करके आया हूँ, मेरा टिकटॉक का अकाउंट अनफ्रीज हो गया। आपका शो हमारे लिए बरकत का सबब बने, हमारे भी फेसबुक मोनेटाइज हो जाए। बस हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर हो गया तो आप यहाँ आके ट्रीट देंगे सबको, पूरी RNN न्यूज़ की टीम को। और अभी आपका भी चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो आपसे भी ट्रीट लेंगे हम। मैं अपना कर लूँ बहुत है। नहीं, ये नहीं। मैं खुद फ्रेंच फ्राइज की शौकीन हूँ, तो आप सबको फ्रेंच फ्राइज में तरखाऊंगी बुलाकर। अच्छा बिलाल, पोइट्री की अगर बात की जाए तो पोइट्री लिखने का शौक कब से हुआ? पोइट्री लिखने का जब से मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, तब से मैं शायर किसके गम बन गया, में कह सकते हैं। किसके गम में? बस वो तो जरूर आज नाम डिस्क्लोज कर दो। नहीं, ये तो मशहूर करो। नाम लेने से तो बदनाम हो जाएंगे ना। नाम होगा तो बदनाम तो होंगे। अरे यार, ये तो डायलॉग चल गया। ऐसा नाम नहीं चाहिए ना जो बदनाम हो। अच्छा ये बताओ कि लड़की से इश्क हुआ था? जरूर। अब देखा जाए तो इश्क की जो पहली स्टेज होती है वो लड़की होती है, उसके बाद इश्क हकीकी में भी बंदा चला जाता है, और उसके बाद जो भी इश्क होते हैं, पर पहली स्टेज जो है वो लड़की होती है। कितना अरसा हो गया है आप मतलब जुदा हुए? बस ये बातें जो हैं, कुछ बातें बताई नहीं जाती, लेकिन हमको जाननी है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब तो जुदा हो गया, अब नजर का क्या तवक्को पैदा होता है? जुदा तो नहीं हुए। आसमान एक है जिसके नीचे हम रह रहे हैं, ज़मीन एक है जिस पे हम रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, हवा एक है जो हम खा रहे हैं, तो जुदा कैसे हुए? अच्छा, कोई पोइट्री जो आप किसी को डेडिकेट करना चाहो मेरे शो के जरिए? डेडिकेट तो मैं बहुत सारी पोइट्रीज कर चुका हूँ, और एक न्यू पोइट्री है मेरी, तो वो आपके शो में मैं कहना चाहूँगा। हाँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी, सिंधी पोइट्री है। तोखे कंहिंजो कसम ॾियां जो मुंहिंजो थींदे, तोखे कंहिंजो कसम ॾियां जो मुंहिंजो थींदे, तोखे होशू या हेमू जो ॾियां मां कसम, या त पंहिंजी अमड़ सिंध जो ॾियां कसम। तोखे कंहिंजो कसम ॾियां जो मुंहिंजो थींदे, तोखे होशू या हेमू जो ॾियां मां कसम, या त पंहिंजी अमड़ सिंध जो ॾियां कसम, या भिटाई बुखारी जो ॾियां मां कसम। तूं न मूंखां सिवा ॿिए खे पंहिंजो कंदे, तूं न मूंखां सिवा ॿिए खे पंहिंजो कंदे,
एतबार करे मूंसां प्यार त कर, जैसी ताईं आहियां तेसी चाहत त कर। एतबार करे मूंसां प्यार त कर, जैसी ताईं आहियां तेसी चाहत त कर। सदिन ताईं मुंहिंजी तूं ससुई थी वञ, सदिन ताईं मुंहिंजी तूं ससुई थी वञ। तोखे मूंखे किताबनि में लिखियो वञे, बसि तारीख़ जे हवालनि में लिखियो वञे। मां बि मजनू थियां तुंहिंजी पूजा कयां, मां बि मजनू थियां तुंहिंजी पूजा कयां। तोखे कहिड़ा कहिड़ा ॾिस कसम थो ॾियां, हाणे मुंहिंजी थी वञ मां त तुंहिंजो ई आहियां। हाणे मुंहिंजी थी वञ मां त तुंहिंजो ई आहियां। थो दुआ मां घुरां तोखे मूंखां सिवा, थो दुआ मां घुरां तोखे मूंखां सिवा। हर हिक शाइर खां थी पोइ नफ़रत वञे, जेॾियूं दाहूं तो लए हिन मज़ारी कयूं, जेॾियूं दाहूं तो लए हिन मज़ारी कयूं। काश उन खां बि वधि तूं मूंसां मोहबत करें, या त मारे छॾें या त पंहिंजो करें। तोखे कंहिंजो कसम ॾियां जो मुंहिंजो थींदो। क्या बात है भाई, इसका मतलब क्या है? थोड़ा उर्दू में मतलब मरकजी ख्याल होता है ना हर चीज का, वो करके बताओ ना। मतलब ये है कि तुम्हें किसकी कसम दूं जो तुम मेरी हो जाओगी। यार मैं उर्दू में बताऊं? हाँ। बिलाल मैं बताती हूँ कि ये किसी को बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारा ही हूँ। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इसकी हो जाओ, ये तुम्हारा ही है। अच्छा बिलाल, ये खुद की पोइट्री है लिखी हुई? जी जी बिल्कुल। ये इसको लिखने में कितना टाइम लगा? ख्याल होता है, पोइट्री ख्याल आता है और 5 मिनट में भी लिखी जा सकती है। अच्छा। हाँ। ये पोइट्री आज तक कहीं डिस्क्लोज हुई है? ये पोइट्री मैंने फेसबुक पे रखी थी पहले, रिटन फिर में। वायरल नहीं गई तो मेरी तरह प्राइवेट कर दी? नहीं, रिटन में, फोटो के ऊपर जो अच्छा, अपलोड अच्छा। करते हैं ना फोटो, तो उस हिसाब से मैंने रखी थी। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब बिलाल तो हमारे साथ मौजूद है ही है। साद की तरफ आते हैं, साद से पूछते हैं यूट्यूब आज के रनिंग दौर में क्या बेनिफिट्स हैं यूट्यूब, अगर कोई यूट्यूब ज्वाइन करना चाहता है? तो यूट्यूब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर एक पाकिस्तान में वैसे ही बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। यूट्यूब पे एक है, आप अपना टैलेंट घर बैठे एक मोबाइल से, 20,000 के मोबाइल से या 10,000 के मोबाइल से आप अपना टैलेंट। यार ऐसे तो नहीं बोलो, महंगाई इतनी होगी, 210 रुपए लीटर पेट्रोल का हो गया। मैं अब गधे रेड़े पे आऊंगी शो करने के लिए। करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी इनकम आप अपनी इससे घर सेटल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। इंटरनेशनल मिस्टर बीस्ट है, वो बहुत अच्छा यूट्यूबर है और आज करोड़ों में खेल रहा है। तो ये बेनिफिट इसका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि आपकी इनकम और फैमिली आपकी सेटल हो जाती है। यूट्यूब है तो पैसा ही पैसा, ऐसा ही है। और एक बार बंदा वायरल हो जाए। बिलाल, महंगाई का क्या कहोगे? थोड़ा महंगाई पे अगर हम बात करें। महंगाई का अब हम कोई सियासतदान तो है नहीं जो महंगाई पे हम बात करें। अपना राय क्या दोगे? यार क्या है कि वो डॉलर महंगा हो रहा है, उस हिसाब से महंगाई तो होगी ना। हमारी मशहूर है हैदराबाद की, पॉलिटिक्स में है, सियासत में है, पीटीआई से बिलोंग करती हैं। आज वो भी गधे गाड़े पे, गधे रेड़े गधा गाड़ा उस पे निकली हुई थी। अब्दुल्ला मॉल हैदराबाद पे गधे रेड़े पे गई हैं। और अदी नादिश फातिमा, अदी मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपने मुझे परमिशन दी थी। तो अदी ने अपनी वीडियो भाई पब्लिक डाली है कि इतनी महंगाई होगी कि अदी ने भी गाड़ी को घर खड़ा किया और गधे रेड़े पे गई हैं अब्दुल्ला मॉल तक। तो क्या कह सकते हैं बिलाल? मैं कहता हूँ कि डॉलर जितना ऊपर चढ़े मुझे फायदा है। क्यों? क्योंकि डॉलर, मुझे पेमेंट मिलेगी डॉलर में। जितना डॉलर महंगा होगा उतनी मुझे पाकिस्तान में उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ध्यान से बोल के तो जा रहे हो, बाहर शोर से पता चले, शोर से निकलो तो लोग जूते लेके खड़े हैं। अच्छा बिलाल, एक आपका पोइट्री बहुत वायरल गया था। हाँ। वो कौन सी थी? वो मैं बिलाल से उर्दू में बात करी, मेरी उर्दू भी खराब हो गई। वायरल गया था थी। हाँ, वो पोइट्री थी मेरी के वो असल उसका शायर जो है कोई और है, मनान मरहम उसका नाम है। तो मैंने उसकी पोइट्री बस अपने, तब मैं पोइट्री लिखता नहीं था, सिर्फ इंटरेस्ट था और दूसरों की पोइट्री जो है पढ़ता था। चोरी करता था? चोरी नहीं, पढ़ता था। अब okay. दूसरे लोग भी तो पढ़ते हैं ना। जब तक आप खुद शायर नहीं है तब तक दूसरों की इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने पढ़ी थी। एक शो में, आवाज़ टीवी का शो था A to Z, तो उसमें पढ़ी थी मैंने, मतलब होस्ट को बताई थी। तो उसके बाद जो है वो क्लिप किसी ने उस शो में से निकाल के फेसबुक पे डाली और मुझे पता चला कि भाई मज़ारी तुम तो फेमस हो रहे हो भाई। मैंने कहा मुझे भी तो दिखाओ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी जो है फॉलोअर्स आने लगे
उस हिसाब से। कौन सी पोइट्री थी वो पोइट्री थी, अभी आपको बताता हूँ। हिकिड़ो सिंध जो आशिक़ हो, सो सिंध लाइ जंग विढ़ण पियो वञे या हिकिड़ी जदोजहद ते पियो वञे, त हुनजी महबूबा हुनखे रोकींदे चयसि, तूं मूंखे छॾे न वञ, तोखां सिवा भला ॿियो मुंहिंजो हिते केरु आहे। त हुन सिंध जे आशिक़ पंहिंजे शाइराना अंदाज़ में वराणींदे चयसि, तुंहिंजे ॿाहुनि में चूड़ियुनि जी मौसम हुजे, तुंहिंजे पेरनि में छेरनि जी छमछम हुजे, दूर तोखां क़यामत ताईं ग़म हुजे, मुंहिंजे राहुनि में कंडा विछाए न तूं, मूंखे ज़ुल्फ़नि जो क़ैदी बणाए न तूं, छत मां तारीख़ जो वर्क बणिजी वञा ऐं सदियुनि ताईं लिखबो ऐं पढ़बो रहां, कर्ज़ तुंहिंजो बि मूं ते वॾो आहे मगर छत धरतीअ जो थोरो मां लाहे वठां, मां बुख़ारी भिटाई बचाए वठां, सिंध जी हर सचाई बचाए वठां, ईअं न लोई लॼाए बचाए वठां, तुंहिंजे सॾड़नि ते सजनी सदाईं वरियुसि, तुंहिंजे हर दर्द में तोसां शामिल रहियुसि, हाणे मूंखे ॾुखायल वतन थो सॾे, लाश कंहिंजो पिरीं बे कफ़न थो सॾे, मूंखे थर जो थकायल बदन थो सॾे, मूंखे क़ैदी हथनि सां अमुन थो सॾे, छत दोदे जी धरती बचाए वठां, होशू हेमू जी हस्ती बचाए वठां, ऐं बहारुनि जी मस्ती मचाए वठां, उन खां पोइ जे वरिस तुंहिंजे दर पिरीं, तुंहिंजे नेणनि ते वेही पोइ ॻाल्हियूं कबियूं, तुंहिंजे ज़ुल्फ़नि खे वेही पोइ सहलाइबो, तोखे तुंहिंजे ई ॻाल्हियुनि में बहलाइबो, तोखे तुंहिंजे ई ॻाल्हियुनि में बहलाइबो। क्या बात है। तो ये पोइट्री इतनी लंबी कैसे याद की आपने? ये मेरा एक दोस्त था, कराची का ही था, कामरेड था, तो उसने एक दो बार मुझे सुनाई थी कहीं गैदरिंग में बैठ के, तो मैंने उसको बोला कि यार ये मुझे वॉइस में सेंड करो व्हाट्सएप पे, तो उसने वॉइस में सेंड की तो मैंने याद कर ली। और ये पोइट्री बड़ी लकी निकली, बड़ी इस पोइट्री ने बड़ी फेम दिया आपको। हाँ, बाकायदे। अच्छा, फैन फॉलोअर्स के बारे में क्या कहोगे, जो फेम मौला ने दी उसके बाद क्या मतलब था? बस अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि सिंधी लोगों ने सपोर्ट किया बहुत इस शायरी के बाद, और बहुत सारे दोस्त कांटेक्ट करते हैं, मिलने का बोलते हैं, और ये जो खुशी है मैं बयान भी नहीं कर सकता कि जब कहीं आप पब्लिक प्लेस पे खड़े होते हो और कोई आपसे आके कहता है यार मैं आपका फ़ैन हूँ और आपके साथ मुझे सेल्फी निकालनी है, तो यार ये मतलब चस ही अलग है इस बात की। ये तो है, ऐसा ही है। और मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब पब्लिक में कोई रोकता है, फ़ैन मिलता है आपको, और ख़ास तौर पे तब आपके फ़ैन मिलते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ हो, और उस टाइम घर वालों से जलील होके आए हो। हाँ, और घर में जो जलालत हुई हो, जलालत के बाद आप पब्लिक पे निकले हो फैमिली के साथ, जब कोई आपको बोलता है हम आपके फ़ैन हैं, फैमिली देख रही होती है ना, तब बड़ा मुझे मज़ा तब आता है। मैं दोदरिया डिनर पे जब जाती हूँ फैमिली के साथ, तो वहाँ पे सब वेटर सिंधी हैं, तो जब वो बोलते हैं हम आपके फ़ैन हैं, घर वाले देख रहे होते हैं, फिर मैं चौड़ी हो जाती हूँ, यार फैन फॉलोइंग है हमारे पास। तो बिलाल, इसका मज़ा अपना है। साथ आप बताओ, आप अपने दोस्त के बारे में क्या कहोगे? ये रिसेंटली मेरा दोस्त बना है, हमारा YouTube से ही राब्ता हुआ। अरे बाबा यार, ओके हो गया, जान दो। अच्छा, बिलाल मज़ारी जो है, ये मेरी जो फर्स्ट वीडियो फेसबुक पे वायरल गई, 2.5 लाख तक उस पर व्यूज़ गए, अभी भी कीप ग्रोइंग है उसमें। तो इसने मुझसे रब्ता किया इंस्टा पे, हम दोनों की फिर ऐसे दोस्ती हुई, फिर आज 1 महीने बाद तकरीबन हम साथ बैठे हैं। अब अल्लाह करे हमारी दोस्ती ऐसी चलती रहे। सोशल मीडिया वाली दोस्तियां किसी काम की नहीं होती, मुझमें तजुर्बेकार बंदी बैठी है। नहीं, ये बात नहीं है, मेरे तकरीबन दोस्त हैं जो मतलब लड़कों की सही होती है। सोशल मीडिया से मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। वो फिर अब मैं क्या कहूँ, कुछ बातें ऑफ स्क्रीन अच्छी लगती हैं। बिलाल, मैं तुम्हें कुछ बातें ऑफ स्क्रीन समझाऊंगी, ठीक है? अच्छा, साथ मुझे ये बताओ, यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज हो गया, फर्स्ट इनकम कितनी आई थी? या $100? जब फर्स्ट इनकम यूट्यूब से उठाई थी, तब फैमिली वालों के क्या एक्सप्रेशंस थे? बस कैमरा क्वालिटी मैंने ठीक की, उन्हें पता चल गया कि फर्स्ट इनकम आ गई है। 8+ लिया मैंने तब तो, क्योंकि आईफोन अपने तो कपड़ों के खर्चे इतने हैं कि सारी जहाँ से सैलरी जो आती है कपड़ों में ही जाती है, यार क्या करें। अपनी मेहनत की कमाई से ली हुई चीज अजीज होती है, ये तो है, फख्र होता है कि मैंने अपनी कमाई से ली हुई है। ऐसा ही है। तो भाई, आज हमारे साथ बिलाल मज़ारी, साद अली लाइव यूट्यूब चैनल है, नाम सही ले लिया मैंने, ज़िंदगी में पहली बार किसी मेहमान का, नहीं तो मैं कुछ और बना देती हूँ। तो ये दोनों हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे। बिलाल, जाते जाते एक पोइट्री डेडिकेट कर दो उसी को कि जो तुम्हारी हो जाए और तुम उसके हो जाओ। तो मेरी पहले भी मैंने यूनिवर्सिटी के हिसाब से पोइट्री
वो भी बहुत वायरल गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने बख्शण मेहरानवी साहब के शो में बोली थी, तो वो बहुत वायरल है, तो वही आपको सुना देता हूँ, इंशाल्लाह आपको इरशाद इरशाद। मज़ा आएगा सुनने में। तो ये मेरी 4 साल की ज़िंदगी की कहानी लिखी थी मैंने, जो 4 साल मेरे यूनिवर्सिटी में गुजरे। अच्छा, मैं तो बात थोड़ी काट रही हूँ बिलाल, मुझे ये बताओ, जो टूटे हुए लोग होते हैं उनके लिए भी पोइट्री लिखते हो आप? किसी को बनवानी हो अगर आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी नहीं, मैं किसी की फीलिंग्स कैसे बयान कर सकता हूँ, मैं तो अपनी फीलिंग्स लिखता हूँ। चलो अपनी फीलिंग सुना दो। तो तोखे वरसिटी जी मलका जो उहिदो ॾिनो, एजुकेशन जी सुहिणी बि तोखे सॼो। तोखे वरसिटी जी मलका जो उहिदो ॾिनो, एजुकेशन जी सुहिणी बि तोखे सॼो। फर्स्ट ईयर खां वठी चाह तोसां रखियो, थर्ड ईयर में अची वियो तोखे ॾसियो। ऐं इंगेज आहियां चई रिजेक्ट तूं कयो, ऐं इंगेज आहियां चई रिजेक्ट तूं कयो, मुंहिंजे जज़्बनि जो निकिरी जनाज़ो वियो। ऐं इंगेज आहियां चई रिजेक्ट तूं कयो, मुंहिंजे जज़्बनि जो निकिरी जनाज़ो वियो। लास्ट ईयर जा जेके चंद लम्हात आहिनि, उहे मूंसां अची तूं गुज़ारे त वञ। लास्ट ईयर जा जेके चंद लम्हात आहिनि, उहे मूंसां अची तूं गुज़ारे त वञ। पोइ मोहबत भले मूंसां कूड़ी ई कर, पोइ मोहबत भले मूंसां कूड़ी ई कर। अगरि मज़ारी खे करिणो ई रिजेक्ट हो सनम, पोइ मूंसां आख़िर तूं ॻाल्हायो ई छो, पोइ मूॾां आख़िर तूं निहारियो ई छो। तुंहिंजी दाहां बि आख़िर ई कंहिंखे ॾिए, तुंहिंजी दाहां बि आख़िर ई कंहिंखे ॾिए, तुंहिंजे ढाड़ियल अखियुनि जो लुटियल छोकिरो। तूं सर्तिन जे चवण ते धिकारियो मूंखे, इन ॾुख ई त हर पला मारियो मूंखे। तूं सर्तिन जे चवण ते धिकारियो मूंखे, इन ॾुख ई त हर पला मारियो मूंखे। आख़िरत में जॾहिं तोखां थींदो पुछाणो, पोइ हूंदो ई मुंहिंजो सवाल ई निमाणो। तो मज़ारी सां आख़िर ईअं छो कयो, तो मज़ारी सां आख़िर ईअं छो कयो। यार ये तो सफा बिल्कुल मतलब नाकाम आशिक है। यार तुम कराची में रहो 2-3 दिन मेरे साथ, मैं तुम्हें 2 दरिया लेके जाऊं, थोड़ा माहौल चेंज करूं, तो तुम मोहब्बत पे टूटे हुए दिलों से हटके कुछ और फीलिंग्स भी लिखो, फनी पोइट्री करो आप। नहीं, फनी पोइट्री मैं नहीं कर सकता, बस मैं जो फीलिंग्स होती हैं वही लिख सकता हूँ। और लोग मुझे बोलते हैं, बहुत सारे लोग चलो मुझे अगर बोलते हैं। एक सवाल का जवाब दो। हाँ। अब तो मतलब हर चीज मतलब टूट गई, जो भी है व्हाटएवर, तो आप इतनी फेमस हुए, तो अभी भी किसी को कोई ख्याल नहीं है? बस अब मुझे पता नहीं उन चीज़ों का कि ख्याल है या नहीं है। मैं पता लगा के दूं? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो भाई हमारे प्रोग्राम का इस टाइम ब्रेक का वक्त होता है, दोनों अपने अपने मैसेज दो अपने फैंस को, पब्लिक को, व्यूअर्स को। क्या मैसेज देना चाहोगे? यार मेरा तो ये मैसेज है कि भाई बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमारे नाम पे पोइट्री बनाओ। तो यार मैं अपनी फीलिंग्स बयान करता हूँ, आपकी फीलिंग्स मैं नहीं लिख सकता। तो ये नाम वगैरह वाली पोइट्री मैं नहीं करता, तो यार मुझे माफ़ कर देना इस बात के लिए कि मैं नाम की पोइट्री आपकी नहीं बनाता। सीन है हिक ना हजार से। हाँ, तो ये मेरा साथ क्या कहोगे? मैं बस ये अपने यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया में आए हो तो पैसा कमा के जाओ। ये दुनिया पैसे की है और किसी की नहीं है, ये मुझे तजुर्बा हुआ है। और बस पैसा कमाओ या यूट्यूब पे आ जाओ। यूट्यूब पे आओ तो बस अपनी मेहनत करो, ये इंतज़ार मत करो कि कोई आएगा शाउट आउट दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस आप अपनी मेहनत करते रहें। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, सोए मेरी वीडियो 2.5 लाख पे गई थी। तो ऐसे सोशल मीडिया यही है, बैठे बैठे आप मतलब हम लोग भी वीडियो रख के सो जाएं 2.5 लाख पे जाएगी। हो सकता है। हाँ, मैं भी हो तो सकता है। मैं भी वीडियो रख के अब रात में सो जाया करूंगी, देखूंगी। आपके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। अल्लाह करे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने टाइम निकाला, आप लोग आए। तो गाइस मुझे दें इजाज़त, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें तारा रारा। और ब्रेक के बाद कौन मेहमान है, क्या करते हैं, इतना बता के जाऊंगी। बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, बहुत अच्छी मेरी दोस्ती भी है और बड़ा मज़ा आने वाला है। कीप वॉचिंग। रोज़नामा मेरा मुल्क, कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। वेलकम बैक नाजरीन।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि आज हमारे साथ कौन मेहमान मौजूद हैं, क्या करते हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है और यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सब उनसे पूछेंगे। क्वेश्चन सवाल तो बहुत सारे हैं, टाइम भी कम है और सारे सवालों का जवाब हमें आज ही लेना है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने शो पर आदिल। असल में इनकी जो आईडी मैंने विजिट की थी ना वो सरकार साईं है, तो मैं सबको बताऊं कि आप इसको सरकार साईं बोलें, और दूसरे तो है ही साईं बासित उन्नड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप बासित? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं मजे में हूँ। आदिल कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी मजे में। मॉर्निंग कैसी हुई सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके साथ तो वैसे भी अच्छी मॉर्निंग होती है, आपको पता है। ऐसा ही है, हमारी कंपनी सबको पसंद आती सबको है। पसंद आती है। और यहाँ पे कुछ हैं कैमरे के पीछे लोग हैं, शायद उनको पसंद नहीं है, वो ऐसे देख रहे हैं। अच्छा बासित, ये मुझे बताओ कि ज़िंदगी में हम पहले तो मैं ये तारुफ करवाऊँ बासित के, बासित कोई सोशल मीडिया ऐप पे बहुत कम होता है लेकिन सोशल मीडिया वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, इसका क्या राज है? यार असल में इसका राज ये है कि जैसे आप मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, इस तरह बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, जैसे ज़ोएब चांडी हो गया, लाशारी हो गया, मुसव्विर लाशारी हो गया, जानी हो गए, ऐसे काफ़ी, शमा, और मेरा बेस्ट फ्रेंड आसिफ मक्सी जिसको आप लोग सभी जानते हैं। इन सब से बहुत ही गहरा मेरा वास्ता है, आपके थ्रू हुआ है। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, सबको पता है। तो मैं जब भी आता हूँ मैं हमेशा ये सोचता हूँ, हमेशा बैक पे बैठता हूँ, आपको पता है। मेरी विश यही होती है कि मैं फ्रंट पे आऊँ और एक ऐसा दिन हो जब हम लोग साथ में बैठें और गप्पे लगाएं। ऐसा ही है। और भाई बासित ने आज, बासित भी, मैंने बासित को बोला यार अब तुम मुझे बैक कैमरा अच्छे नहीं लगते, अब फ्रंट पे आ जाओ। बासित ने कहा भाई ओके है। और बासित भी टिकटॉक की बीमारी मैंने बासित को लगाई, उसको बीच में लगी, लेकिन हाँ, ये है कि बुखार अभी उतर गया है टिकटॉक का। नहीं उतरा नहीं है, असल चढ़ता में उतरता है। नहीं, अभी चढ़ेगा और ज्यादा। अच्छा। आप लोग साथ हो तो कैसे उतरेगा? ऐसा ये उतर भी ही हो नहीं सकता सकता ना, फ्रेंड जब साथ तो ये कैसे तो है। उतरेगा? और आदिल तुम बताओ क्या करते हो? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ इंटर में। इंटर में हो? जी हाँ। ओके हो गया। टिकटॉक ऐप पे कब से आए हो? टिकटॉक पे वैसे तो मैं बहुत पुराना हूँ, मतलब 2016 से मैंने स्टार्ट किया। क्या बहुत पुराना है? 1900 गड़गड़े के हो? गड़गड़े नहीं, मैं 2015 के बाद ही स्टार्ट किया था मैंने। लेकिन मैं ट्रेंडिंग वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, हम बनाते हैं मूड पे। लोग बोलते हैं यार ट्रेंडिंग बनाओ तुम वायरल जाओ। एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड नहीं, कितना जी हाँ mood के नहीं हिसाब से। ऐसी बात नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, तो मूड के हिसाब से मैं बनाता हूँ। वैसे तो गैदरिंग अच्छे टिकटॉकर्स के साथ भी होती है और मीडिया वालों के साथ भी होती है, लेकिन वो मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना फेमस हो जाऊँ, तो इस वजह से मैं ऐसे ही मतलब नॉर्मल जो दिल में। हमारे ब्रेक से पहले जो मेहमान थे वो कह रहे थे 2.5 लाख व्यूज है, सो गया। तुम भी सो जाया करो, 2.5 लाख व्यूज आ जाएंगे। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक अपना स्लोग रखा था जिसके व्यूज मैंने 1 घंटे में देखे थे 20,000, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला यार वो गलती से आए होंगे। बात तो यही है ना कि मुझे पसंद तो मतलब इतना खास नहीं है, लेकिन मैं आ गया इस फील्ड में, तो आ गया तो अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है, अभी आपके साथ हूँ। अच्छा क्या कहोगे, मुझसे कांटेक्ट हुआ, मेरे बारे में क्या मैसेज दोगे लोगों को? आपके हिसाब से ये मैसेज दूंगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज बहुत आप अच्छी हैं, वैसे भी आप बातचीत होती रहती है तो उस हिसाब से भी, और आपने बहुत अच्छा वेलकम किया हमारा शो में, तो ये शुक्रगुजार। और रिस्पेक्ट ज़्यादा देती हैं अक्सर दोस्तों को। ऐसे नहीं बोलो, बाकी दोस्तों ने मुझे पकड़ के मारना है, हमें तो रिस्पेक्ट नहीं देती। नहीं, सबको देती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बंदे की नेचर होती है, आपकी नेचर से हम अच्छी तरह ऐसी है कि हम भी मिले हैं बहुत लोगों से, लेकिन आपकी तबीयत ऐसी है कि कोई भी हो ना आपको बोर नहीं हो सकता, उसको आपकी तबीयत नेचर बिल्कुल मतलब पसंद आएगी। ऐसा ही है ना कि मेरी फर्स्ट मुलाकात है आदिल के साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है जो भी मुझसे फर्स्ट टाइम भी मिलता है वो ये समझता है कि हम काफी टाइम से इसको जानते हैं। हाँ, और वैसे भी एटीट्यूड किस चीज का कि इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। फेम आज आपके पास है, कल कोई और आर्टिस्ट होगा जिसके पास फेम होगा, तो ये तो चीज कूड़ी है, झूठी है। यार मुझे सिंधी के थोड़े थोड़े लफ्ज आते हैं, मुझे बड़ा शौक है, मैं सिंधी सही से बोलूँ। आज आपको हमारे साथ सिंधी बोलनी पड़ेगी। अच्छा बासित, सिंधी को फिलहाल साइड पे नहीं रखते, सिंधी हमारी जान है, लेकिन हाँ। हम थोड़ी देर बाद बोलते हैं। हाँ बोलनी पड़ेगी क्योंकि नहीं। स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, आपको पता है। हाँ ना, गालाणो पवंदो ही किया। बस मैं अभी अपना RNN न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा शो सिंधी में करें। सिंधी में करना पड़ेगा ना, बियो छा खपे। ओ, ऐसा ही है। अच्छा बासित, मुझे ये बताओ जाती जिंदगी के बारे में थोड़ा शेयर करो, करते क्या? यार जाती जिंदगी आपको पता है, मैं अक्सर बिजी होता हूँ अरे बिजी तो सब होते हैं, बिजनेस करते वगैरह में,
प्रॉपर्टी का काम हो गया या शोरूम का काम हो गया, इस तरह। और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है, आप अच्छी तरह जानती हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, स्क्रीन शो नहीं कर सकता। उन्होंने छुपा हुआ रुस्तम है और अल्लाह ने इसको बड़ी इज्जत, हर एक की फील्ड में उसको मौला ने इज्जत दी होती है, तो इसको इसकी फील्ड में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि काम पढ़ते रहते हैं, काम तो 1000 पढ़ते हैं। 1000 नहीं यार, ऐसे नहीं बोलो, काम सबके पढ़ते रहते हैं, हमारे खुद पढ़ते हैं। तो बासित बड़ी इज्जत करता है जब भी कॉल करते हैं, और बड़ी दूर से कहाँ सादी टाउन कितना दूर है आप लोगों को पता है? 2 घंटे का सफर है। सादी टाउन से डिफेंस आता है सिर्फ इज्जत और प्यार की वजह से। बिल्कुल। आदिल, आज तो आपको बासित ने पिक किया, आप बासित की कोई तारीफ करो, लाइव शो में बैठे हो, दोस्त की तारीफ में जितना करूं उतनी कम है, क्योंकि मैं जितना नहीं जितनी करूं, मैं तुम लोगों की उर्दू सुधारूं। नहीं, आप उर्दू सुधारेंगी तो मैं आपकी हिंदी सुधारूंगा। ओके डन। ये है कि मैं उनके साथ कुछ सालों से हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये फील नहीं हुआ कि बासित भाई और मेरे हिसाब में कोई ये है कि भाई हम दोस्त हैं, कि हमारी कोई ऊंचाई है कोई नीचे, कुछ भी नहीं है। हम ऐसे हैं जैसे भाई होते हैं। ये मेरा ऐसे समझे ये बड़ा भाई, और मुझे कहीं भी जाना होता है, कहीं भी आना होता है, मैं बताता हूँ भाई बासित भाई साथ है मेरे, और मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं भाई चले जाए, कोई मसला अच्छा, मतलब ऐसे फैमिली में तुम बासित को बदनाम कर रहे हो, जलील कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि मतलब बासित जैसा बंदा। बासित क्राइम में इसके साथ दे रहे हो? नहीं, क्राइम में तो इसको पता है कि मैं साथ नहीं देता, तभी तो घर वाले इजाज़त देते हैं। अगर हम क्राइम में साथ देते होते तो आज ये मेरे साथ आता क्या? ये आप भी जानती हैं। ऐसे नहीं बोलो। नहीं, कुछ क्राइम है जो हम बता तो नहीं सकते, लेकिन वो चुपके बंदा करता है। वो मुझे ऑफ स्क्रीन बता देना, मैं इसके घर वालों को बता दूंगी। नहीं, इसके साथ तो नहीं, वो किसी और के साथ किए, आप वो तो आप भी जानती होंगी। क्राइम तो वैसे बहुत है, लेकिन ये करता रहता है, हम बता तो नहीं सकते। ना छेड़ किस्सा है मोहब्बत, बड़ी लंबी कहानी, बड़ी लंबी कहानी। तो ये टॉपिक यही अच्छा लग रहा है, बंद हो जाए तो बेहतर है, खोलने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ आदिल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मॉडलिंग का शौक, इतना सारे शौक एक साथ कैसे? वो ऐसे कि जब मैं छोटा था तो तब से मुझे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत तब से करता था, मुझे छोटी चेड़ी में। फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो फोटोग्राफी के बाद जो है ना, मैंने टिकटॉक जैसे ज्वाइन किया, उसके बाद टिकटॉक के बाद ही पता चला कि इंस्टाग्राम क्या होता है और यूट्यूब क्या होता है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा आगे गया, और अभी माशाल्लाह थोड़ा बहुत फेम है, इतना खास नहीं है, लेकिन मैं भी इस फील्ड में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी मदद करेंगे, और आप भी साथ हैं, बासित भाई की सपोर्ट है तो बस। भाई हम तो हर पल आपके साथ हैं, हमारा काम है दोस्तों का साथ देना। बिल्कुल, वो तो मैं जान सकता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे पता है अच्छे हिसाब से। अच्छा, आप दोनों की बात होगी तो मैं बोल सकती हूँ? नहीं, आपको इजाजत आज तो नहीं है, लेकिन बोले। ऐसा ही लग रहा है। अच्छा आदिल, मुझे ये बता, अच्छा मैं सबको बताऊँ, आदिल सिंगिंग भी करता है। अब ये जब आदिल गुनगुना के बताएगा तो हमें पता चलेगा कि आदिल बाथरूम सिंगर है या वाकई में अच्छा वाला सिंगर है। वैसे मैंने कहीं महफिल में तो गाया नहीं, ठीक है, मैं सिंगर हूँ, लेकिन मैं आज तक अपने तक में भी हूँ, लेकिन आज मैं शो में आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा। 2 नहीं है, मैं 4 सुनूंगी। चले 4 से ज्यादा सुना दे, जितनी याद है मैं ओके, उतनी सुना देता हूँ। उर्दू सॉन्ग सुनाए कोई? उर्दू है जो, चलें आपको थोड़ा चिल वाला सॉन्ग हो ना, मतलब कुछ समझ भी तो आए। मुझे जो याद है ना वो मतलब ऐसा है। तो भाई हम आदिल से सॉन्ग सुनने जा रहे हैं। आदिल सॉन्ग सुना, अपनी आवाज दुनिया सुनना चाहती है। आदिल कितना सुर वाला है? मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी थोड़ी उर्दू वीक है, उस हिसाब से हंसिएगा नहीं, बाकी मैं सुना रहा हूँ, ठीक है? बासित हंसना नहीं है। नहीं, मैं नहीं तो हंसेगा, नहीं बासित को हंसूंगा। पता है तो चलिए आप मत हंसना। ओके, तू धड़का दावा दीदा कर। कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करूंगा। वफा चली भी गई, कोई किसी का यार नहीं, दोस्त कहलाते मगर एतबार नहीं। वफा चली भी गई, कोई किसी का यार नहीं। इतना यार, ये तो कुछ ही लाइनें थी जो आपने बोली थी। मैंने बोला था मैं 2 लाइन सुनाऊंगा, इन्होंने बोला 4 लाइन, तो मैंने 4 की कर दी। ओके, हो गया। बहुत अच्छा सॉन्ग था, लेकिन कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, डीप होते हैं, उनके लफ्ज बहुत डीप होते हैं। बासित
हाँ, आप घुस गई हो डीप में बहुत ज़्यादा। अरे नहीं, कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं कि उसके मीनिंग्स आपको अगर समझ में आए ना तो बड़ी स्टोरीज होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए कहते हैं ना, लिखने वाले ऐसे नहीं लिखते, लिखने वाले जो है गम लिखते हैं। बिलाल मजारी हमारे को देख लो, कितनी अच्छी पोइट्री लिखता है। माशाल्लाह। तो मिसाल ही अलग है। मैं बिलाल मजारी की फैन हो गई हूँ। मैं भी। बासित आप नहीं हुए? नहीं, हम सब फैन हैं भाई, क्यों नहीं। जबरदस्ती वाले नहीं, जबरदस्ती वाले नहीं। अच्छा बासित, गवर्नमेंट जॉब है, हर चीज है, तो मीडिया का शौक है नहीं है? यार पहले तो शौक नहीं था, लेकिन अब शौक हो रहा है। आप लोगों के साथ मिलकर शौक हो रहा है। हमारे साथ रह के ही वो रह बात के है। शौक हो रहा है, क्योंकि सारे आपको पता है, सारे फ्रेंड मीडिया में है, ऐसा तो ही। हम क्यों रह जाएं बोला। नहीं नहीं, आपको आप पहले, हम बाद में। नहीं, आप पहले तो आप हो ही, हम आपके पीछे हैं। ओके हो गया। आदिल, क्या कहोगे फैंस को? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ाओ, जैसे आप आगे गई हैं मुझे सपोर्ट मैं करो। हाथ बांधती हूँ भाई, इसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। और बोलो। बस ये काफ़ी है मेरे लिए। अभी मैं कुछ लाइनें हैं, अभी शेर एक याद आ गया मुझे, वो मैं सुनाऊंगा कि मेरी तबीयत कुछ खराब है। तो इरशाद, मैं इरशाद। शेर सुना रहा हूँ आपको। ये शेर बहुत ही, एक गांव का मेरे का लड़का है, तो वो सुनाता था तो मुझे वो याद आता है। अभी वो याद आ गई तो मैंने शेर की कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूँ हिंदी में, गौर करिएगा। हिन जीवन जी चौवाटी ते के यार मिलिया हा कुर्ब मंझा। हिन जीवन जी चौवाटी ते के यार मिलिया हा कुर्ब मंझा, पर वक्त ॾिनो को अहिड़ो धोखो, को काॾे वियो को काॾे वियो। हिक ॿेड़ी हुई सा ॿुॾंदी रही, हा ताक उन जा तरंदा रहिया। हिक वलर हुयो सो विछड़ी वियो, को काॾे वियो को काॾे। क्या बात है, क्या ही बात है। बासित, क्या माशाल्लाह। कहोगे फैंस को? यार मैं बस अपने कुछ दोस्त हैं, बॉयज़ हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि बॉयज मतलब गर्ल्स? मतलब सबको कहना चाहता हूँ कि भाई गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें आप लोग, क्योंकि हमारे घर में भी गर्ल्स हैं, ठीक है, हमारे घर में भी सिस्टर हैं। बिल्कुल। आजकल को जो वक्त चल रहा है, जो टिकटॉक पे मैंने यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी वीडियो देखी, उसमें भी मैंने नोट किया अक्सर वो लड़कियों के साथ वीडियो बना रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो आप ना बनाएं, क्योंकि उनके फैमिली में कुछ ऐसा होते हैं जो ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहते, उनके साथ बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे अभी नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट ने कि भाई आप यूनिवर्सिटी में इस तरह के वीडियोस ना बनाएं, इस पे काफ़ी इशू चल रहा है, आप लोगों को पता भी है। इस तरह आप लड़कियों की इज़्ज़त क्या करें, आपके घर में भी माँ बहनें हैं, हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है भाई, किसी भी लड़की के साथ आप गलत ना करें। मैं हाथ जोड़ कर आप लोगों से कहता हूँ कि भाई किसी लड़की के साथ ना आ जाए, सिर्फ ना करे तो बेहतर। मेरा यही मैसेज बहुत है आपसे। अच्छा मैसेज दिया। औरत की इज्जत करना सीखें, और जो औरत की इज्जत करता है वही असल मर्द होता है, सबसे बड़ी बिल्कुल बात ऐसा ये ही है। है। और खुश रहें, आबाद रहें, सब अपनी खुशियाँ अपने साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि दुनिया तो गम देती है। बिल्कुल आप लोग खुद अपने आप को हैप्पी रखें, और अगर खुद खुश रहेंगे तो आपके इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं आपके साथ रहने वाले, वो आपको देख के हैप्पी रहेंगे। बिल्कुल। तो कह सकते हैं अच्छा बासित, क्या मेरे लिए मैसेज दोगे? मैं आपके लिए यही मैसेज दूंगा कि अल्लाह आपको और भी कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जब तक हम जिंदा हैं आपके साथ हैं। हमारी तरफ से किसी दोस्त को तकलीफ नहीं हुई, ना आपको होगी। आपको अल्लाह कामयाब करे, इससे बड़ी आपके लिए क्या हम कह सकते हैं। ऐसा ही है। तो गाइस, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपना प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए सेगमेंट के साथ, नए शो के साथ। मॉर्निंग शो विद तारा लाला देखना मत भूलिएगा। तारा लाला सिर्फ आप लोगों की वजह से आती है, आप लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, कि गम तो हर एक की ज़िंदगी में है, वही बात है। तो इसलिए आप खुश रहें और मेरे साथ खुश रहें। जिसको ज़्यादा गम है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे शो पे आ सकता है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।